दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें इस मुकाबले में एक समय गुजरात की टीम 97% मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद गुजरात के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसको देख केकेआर के खिलाड़ी और मैदान में बैठे सभी फैंस भी पूरी तरह हैरान रह गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं केकेआर और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों आईपीएल 2023 के 39वें मुकाबले में गुजरात और कोलकाता की टीम आमने सामने थी। आपको बता दें सबसे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और केकेआर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद केकेआर के नारायण जगदीशन और रहमानुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करने आए। शुरू में तो इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, इसके बाद इन दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने जगदीशन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और आपको बता दें जगदीशन ने सिर्फ 19 रन बनाए। वहीं जगदीशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करना है शार्दुल ठाकुर, जिनको देख ग्राउंड में बैठे सभी फैंस हैरान रह गए। लेकिन जगदीशन के आउट होने के बाद गुरबाज ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन 5वें ओवर में मोहम्मद शमी ने केकेआर को एक और झटका दे दिया और शार्दुल ठाकुर को शून्य पर आउट कर दिया। इसके बाद केकेआर की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए, लेकिन आज रहमानुल्लाह गुरबाज बड़ी शानदार लय में थे, जहां गुरबाज ने देखते देखते अपना अष्टक भी पूरा कर लिया। वहीं दूसरी ओर वेंकटेश अय्यर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और साथ ही साथ डॉट बॉल्स भी खेल रहे थे। इसी का फायदा गुजरात की गेंदबाजों ने अच्छे तरीके से उठाया और 11वें ओवर की पहली गेंद पर जोशुआ लिटिल ने अय्यर को आउट कर दिया। आपको बता दें अय्यर ने केकेआर के लिए 11 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर लिटिल ने राणा को भी 4 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। वहीं राणा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह, जिसके बाद गुरबाज और रिंकू ने मिलकर पहले तो केकेआर को 100 रनों के पार पहुंचाया। खास तौर पर गुरबाज लगातार बड़े हिट्स खेल रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में नूर अहमद ने गुरबाज को आउट कर दिया, जहां गुरबाज ने 81 रनों की पारी खेली। इसके बाद रिंकू सिंह भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और 18वें ओवर में रिंकू सिंह को नूर अहमद ने 19 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। लेकिन लास्ट में आंद्रे रसल ने 19 गेंदों पर शानदार 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इस तरह केकेआर को 20 ओवर में 179 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद गुजरात की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज गुजरात को एक शानदार शुरुआत दिलाए। लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए इन दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और एक शानदार साझेदारी बनानी शुरू की, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने अपने गियर पूरी तरह बदल दिए और शुभमन गिल ने धीरे धीरे करके पारी को आगे बढ़ाया। वहीं खराब गेंद मिलने पर शुभमन ने उसे बाउंड्री में भी कन्वर्ट किया। वहीं दूसरी ओर से रिद्धिमान साहा भी धीरे धीरे सिंगल डबल से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों की इसी साझेदारी को देख कहीं न कहीं कोलकाता की टीम दवा में थी। लेकिन उसके बाद 5वें ओवर में आंद्रे रसल ने रिद्धिमान साहा को आउट कर दिया और कोलकाता को पहली सफलता मिल गई। आपको बता दें रिद्धिमान साहा ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। वहीं साहा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिसके बाद हार्दिक और गिल ने सबसे पहले गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद इन दोनों ने एक साझेदारी बनानी शुरू की। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी लय में थे और बड़ी आसानी से रन बना रहे थे। पावर प्ले के बाद तो कप्तान हार्दिक ने अपने तेवर बदले और हार्दिक पांड्या ने अपने कंधों पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेकर गुजरात के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन पावर प्ले के बाद शुभमन गिल काफी शांत नजर आ रहे थे और अब गुजरात को अंतिम 10 ओवर में 91 रनों की जरूरत थी। लेकिन 11वें ओवर में हर्षित राणा ने गुजरात को दूसरा झटका दे दिया, जहां हर्षित राणा ने खतरनाक दिख रहे कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट किया। वहीं आपको बता दें हार्दिक ने गुजरात के लिए 20 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली। इसके बाद अगले ही ओवर में सुनील नारायण ने शुभमन गिल को आउट कर दिया और गुजरात को इस तरह लगा तीसरा झटका, जहां शुभमन ने 49 रनों की पारी खेली। गिल अपने अष्टक से चूक गए और अब क्रीज पर थे गुजरात के 2 नए बल्लेबाज डेविड मिलर और विजय शंकर और अब गुजरात को लगभग 10 की रन रेट से 48 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत थी। इसके बाद डेविड मिलर और विजय शंकर ने मिलकर पहले तो गुजरात के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन गिल और हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद केकेआर के गेंदबाज आसानी से रन नहीं दे रहे थे और इसी वजह से अब गुजरात की टीम बड़ी दवा में दिख रही थी। जिसके बाद डेविड मिलर ने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले और अटैकिंग इंटेंट दिखाया। वहीं दूसरी ओर से विजय शंकर धीमा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 15वें ओवर में डेविड मिलर ने 2 छक्के लगाए और विजय शंकर ने 1 चौका और इस तरह इन दोनों ने इस ओवर में 18 रन बटोर लिए। लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे डेविड मिलर का कैच छोड़ दिया सुयश शर्मा ने, जिसके बाद तो विजय शंकर ने 16वें ओवर में 1 छक्का लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए और अब गुजरात को अंतिम 24 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद 17वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर विजय शंकर ने 2 बड़े छक्के लगाए और इसी के साथ विजय शंकर और डेविड मिलर ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। वहीं दोनों किसी खतरनाक बल्लेबाजी को देख
देख केकेआर की टीम दुआ में थी, लेकिन उसके बाद इसी ओवर के अंतिम गेंद पर विजय शंकर ने छक्का जड़कर ओवर में 23 रन निकाल लिए। इसके बाद तो अब गुजरात को अंतिम 18 गेंदों पर सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने आसानी से गुजरात को इस लक्ष्य तक पहुंचा दिया और गुजरात ने आसानी से ये मैच जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से गुजरात की जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके बताइएगा।